बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू। इनको कंपेयर करें, मुवाजना करें, मुकाबला करें इन नंबरात का। फिर इनमें लेस देन लिख के, ग्रेटर देन लिख के, आर इक्वल टू लिख के, जहाँ पर जो आता हो वो लिख लें। तो हम इनमें ये दो पार्ट हल करेंगे। ये दो पार्ट आप खुद ट्राई कर ले, हिंट हम देंगे। गिवन में हमने ये पार्ट ए लिख दिया, पार्ट बी भी आप साथ में लिख सकते हैं। ये हमें दिया गया है ये दो नंबरात। पार्ट ए में 50,856, ये है 26,700। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इन नंबरात को। तो हमें दिए गए हैं 50,856 एंड 26,700। तो इनके दरमियान हमने क्या लगाना है, या लेस देन लगाना है, या ग्रेटर देन लगाना है, या इक्वल टू लगाना है। इक्वल हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर है 26,000। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है इससे, और हम बात भी इस नंबर की करेंगे। तो बड़े का निशान क्या है, ये आप लगाएंगे दरमियान में। तो ये स्टेटमेंट बन गया है। ये कंपैरिजन हमने कर ली है कि ये 50,856 बड़ा है 26,700 से। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में इसी तरह हम क्या करेंगे, 111,245 और दूसरा नंबर है 10,987। तो 111,000 और 10,000 में 111,000 वाला नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर ये नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा का निशान हम लगा लेते हैं। ये है पार्ट बी। पार्ट सी में आप देख लें 9,000, 1,000 कम है, इसलिए यहाँ पर लेस देन आप लगाएं। पार्ट डी में 5,000, ये तो इक्वल है। 600, ये भी इक्वल है। 80 और 88 में कौन सा ज़्यादा है, 88 ज़्यादा है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे कि ये नंबर इससे क्या है, ये नंबर इससे कम है, इसलिए लेस देन ये निशान आप लगाएं इसके दरमियान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। इन नंबरात को आप तरतीब में लिख के, असेंडिंग तरतीब में और डिसेंडिंग। असेंडिंग किसे कहते हैं, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं। डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना। पहले पार्ट का सलूशन कर लेते हैं। 10,820, 1,820, 35,000, 66,000, 90,000। तो ये डिफरेंट नंबरात दिए गए हैं। हम पहले इन्हें असेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग मतलब हम सबसे कम तरीन नंबर पहले लिखेंगे और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो भी नंबर होगा, बड़ा नंबर, वो लास्ट में होगा। असेंडिंग आर्डर को लिखने के लिए आपको इसमें तलाश करना होगा 1000 के प्लेस में। आप पहले यहाँ पर देख ले 10,000, 1,000, 35, 66, 90 में 1,000 सबसे कम है, इसलिए हम ये पहले लिख देते हैं 1,820। फिर इसके बाद 1 से बड़ा आप इसमें देख ले, 1 हो गया। 35, 66, 90 और 10। तो यहाँ पर है 10,820। फिर इसके बाद 10 से बड़ा 66, 35, 90। इनमें कौन सा इससे ज़रा सा बड़ा है, तो 10,000 से फिर बड़ा है 35,000 और साथ में वो 236 भी इसके साथ है। इसके बाद है हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा, 66, फिर लास्ट में 90 सबसे बड़ा। तो ये आप इसी तरतीब के साथ लिख के 66,000 के साथ है 102 और फिर लास्ट में 90,526। तो ये सबसे आखिर में है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर जस्ट इसको आप रिवर्स कर दे, उलट लिख दे आप इसको। तो असेंडिंग आर्डर में जो हमने लास्ट में नंबर लिखा था वो डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले होगा।
90,526। इसके बाद हमारे पास होगा 66,102। इसके बाद है 35,236 और इसके बाद है 10,820। इसके बाद है लास्ट वन 1,820। तो ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर इस पार्ट ए का। इसी तरह आप इन्हें भी और इन्हें भी लिख के असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, ये आपका होमवर्क हो गया। इसे आप ख़ुद ट्राई कर लें। इसके बाद है विच इज़ ग्रेटर, इनमें कौन सा बड़ा है। गिव द रीज़न, रीज़न भी साथ में बताए। पार्ट ए हम हल करते हैं। गिवन में हम ये 2 नंबरात लिख देते हैं। टू टेल विच नंबर इज़ ग्रेटर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो -666 और -6666 में क्या फ़र्क होता है। माइनस का मतलब आपके पास ये चीज़ कर्ज़ की सूरत में है। अगर आपके पास ये मनी है तो ये कर्ज़ की सूरत में है। तो एक बंदा है जिसके ऊपर 666 कर्ज़ा है, दूसरा बंदा है इसके ऊपर 6,666 कर्ज़ा है। तो दोनों में कौन सा अच्छा हुआ। दोनों ख़राब हालत में है क्योंकि कर्ज़ है दोनों पर, लेकिन फिर इन में सबसे ख़राब कौन सा है माली एतबार से। तो माली एतबार से ये सबसे कमज़ोर हुआ। तो ये आपके पास कम नंबर है, अगरचे आपको ज़्यादा लग रहा है। ये आपके पास स्मॉलर हो गया और ये ग्रेटर। तो हम लिख देते हैं -666 इज़ ग्रेटर देन -6,666 बिकॉज। रीज़न क्या है। अगर हम इस तरह लिख देते हैं -666 कैन रिप्रेजेंट ए डेप्थ ऑफ 666। अगर ये कर्ज़ जाहिर करे ये माइनस के साथ, तो ये भी फिर कर्ज़ जाहिर करेगा। तो कर्ज़ में फिर कौन सा अच्छा हुआ। ये कर्ज़ वाला इस कर्ज़ वाले से अच्छा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से। या अगर आप इसको बुक के तरीके के मुताबिक लिखना चाहते हैं, बुक के वर्ड्स के मुताबिक लिखना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि देन ए नेगेटिव नंबर विच इज़ ग्रेटर इज़ एक्चुअली स्मॉलर। नेगेटिव नंबर में जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो हकीकत में कम होगा। तो ये नंबर कम हो गया और ये ज़्यादा, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं -666 इज़ ग्रेटर देन -6,666। तो ये हो गया कंपैरिजन विद रीज़न। इसी तरह आप इनकी और इनकी भी कंपैरिजन कर लें। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो 666 की बजाय आपके पास आ जाएगा 234 और इसकी बजाय 2340। इसी तरह को रिप्लेस करना होगा 666 को 1000 के साथ और 6,666 को इस 10,000 के साथ। इसी तरह 55 इसकी बजाय और 555 इसकी बजाय आप यहाँ पर लिखते तो ये इनका सलूशन हो जाएगा। हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। नीचे दिए गए नंबरात को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखते। ये इंटीजर्स हैं। अब तो ये पार्ट ए हम हल करते हैं। गिवन में ये डिजिट्स ये नंबर्स लिख देते हैं -5 + 4 -13 -1037। क्या करना है टू अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। हम इन्हें तरतीब में लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग में हम सबसे कम नंबर को लिखेंगे पहले। तो इनमें नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा सबसे कम नंबर होगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आपको फिर आसानी होगी। 0 -1 -2 तो ये ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन हकीकत में ये कम हो रहे हैं। तो सबसे कम यहाँ पर है हमारे पास है यहाँ पर -13। तो ये इससे भी परे आएगा। -13 पहले नंबर पर, फिर इसके बाद है -5, फिर इसके बाद है -1। 0 भी है तो 0 भी आप लिख दें।
1 2 3 4 5 6 7। तो फिर आप पॉजिटिव नंबर तरतीब में लिख के 3 4 +3 +4 और +7। तो ये है आपका असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग में आप सबसे कम नंबर को पहले और सबसे ज़्यादा बड़े नंबर को लास्ट में लिखते हैं। डिसेंडिंग में इसका उलट, सबसे बड़े नंबर को आप पहले और इसके बाद छोटा, इसके बाद मज़ीद छोटा, स्मॉलर नंबर्स आप इसके बाद लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे आखिर में होगा जो यहाँ पर -13 है। तो ये हमने कर लिया है इस पार्ट का सलूशन। इसी तरह पार्ट बी का हम कर देते हैं विदाउट गिवन एंड रिक्वायर्ड। हम इसका गिवन और रिक्वायर्ड आप पर छोड़ देते हैं, हम इसका डायरेक्ट सलूशन कर देते हैं असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में। तो इसमें हम असेंडिंग आर्डर किस तरह लिखते हैं? -5 -3 -12। सबसे कम नंबर है -12, अगरचे आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा हकीकत में वो सबसे कम होगा। -12 के बाद इससे ज़रा सा बड़ा नंबर -5, इससे ज़रा बड़ा -3। फिर आप देख ले पॉजिटिव नंबर आते हैं यहाँ पर +2, फिर +3, फिर आपके पास लास्ट में है +11। तो ये हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग में आप इसका उलट लिख दें। तो ये हो गया इस पार्ट बी का असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। ये बाकी के पार्ट्स आप ख़ुद इसी तरीके के मुताबिक ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू। यही सवाल हमने नंबरात में भी किया था, अब यहाँ पर फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन की कंपैरिजन हम किस तरह करते हैं? तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 1/3 ये हमारे पास गिवन है। ये फ्रैक्शंस टू कंपेयर 4/7 एंड 1/3 ये हमारा रिक्वायरमेंट है इस सवाल का। तो हम इन दोनों को किस तरह कंपेयर करेंगे? 4/7 को हम इसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह 1/3 को भी। तो हम इसको क्या बनाना चाहते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाए, फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। 4/7 के साथ आप इस दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरह 1/3 के साथ आप इस पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 4/7 इसके साथ 3, 1/3 के साथ 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड। इससे क्या हो जाएगा? फ़ायदा क्या होगा हमारा? तो फ़ायदे की तरफ अब आते हैं। 4 3s are 12, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 7 3s are 21, 1 7s are 7, 3 7s are 21। तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं 12/21 इज़ ग्रेटर देन 7/21। 12/21 आया है 4/7 से, तो ये ज़्यादा हो गया 1/3 से, क्योंकि ये 7/21 कम है 12/21 से। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन इस 4/7 और 1/3 का। आप क्या लिख देंगे? एस 12/21 इज़ ग्रेटर देन 7/21। ये जाहिर सी बात है 21 सेम है, 12 ज़्यादा है 7 से, इसलिए हम ये लिख देते हैं। लेकिन 12/21 किस से आया था? 4/7 से आया था, इसलिए ये भी बड़ा हो जाएगा। 7/21 किस से आया था? 1/3 से। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। 4/7 ये बड़ा है 1/3 से। इसी तरह हम इन दोनों फ्रैक्शंस का भी कर लेते हैं। 1/-2 ये हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस इज़ माइनस 1/2, -1/2 कामा 5/11। तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। फिर इनको देखते हैं कि जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, जब सेम डिनोमिनेटर आ जाए तब उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन ज़्यादा है। 1/2 के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5/11 के साथ इसका डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? 11 1 ज़ा 11,
2 11 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अब लगा सकते हैं सिंबल। माइनस में जब चीज़ आ जाए तो वो कम हो जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये माइनस के साथ ये 11 और 22 है, तो ये कम है, अगरचे आपको ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमने पहले ही ये बात कही थी कि जो नंबर नेगेटिव नंबर हो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, अगरचे वो बड़ा हो, हकीकत में वो कम होगी। तो ये कम हो गया है इस 10 और 22 से, इसलिए हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगा लेते हैं। ये दोनों कहाँ से आए हैं? ये है 1 ओवर -2 से, और ये है 5 और 11 से। तो 1 ओवर -2 ये कम हो जाएगा 5 और 11 से। तो ये थी हमारी कंपैरिजन इन दोनों फ्रैक्शंस की। इसी तरह पार्ट सी में 9 ओवर 4 और -11 ओवर 2। तो 9 ओवर 4 के फ्रैक्शंस को हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसी तरह -11 ओवर 2 के फ्रैक्शंस को भी। 9 ओवर 4 के फ्रैक्शंस के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, -11 ओवर 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आप तलाश करें। 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। नीचे वाले नंबर नीचे के साथ और ऊपर वाले ऊपर वालों के साथ। माइनस अपनी जगह पर, 2 4 ज़ा 8, 11 4 ज़ा 44। 8 8 सेम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस है। अगरचे ये नंबर ज़्यादा आपको लग रहा है, लेकिन ये कम होगा, हकीकत में ये कम है, नेगेटिव है इसलिए। तो ये नेगेटिव नंबर कम हो गया है। -11 ओवर 2 इज़ लेस देन 9 ओवर 4। तो ये है हमारे कंपैरिजन का रिज़ल्ट। फिर इसके बाद है पार्ट डी और पार्ट ई। पहले हम पार्ट डी को कर लेते हैं, दोनों के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 4 और 4, इसको आप तो कह सकते हैं हमारा लक है, गुड लक है यहाँ पर कि ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। 4 और 4 सेम है। -3 और -7 में कौन सा बड़ा है? अगरचे आपको 7 बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ माइनस है। अगेन कह देता हूँ कि जिस नंबर के साथ माइनस हो वो अगर बड़ा भी हो तो वो हकीकत में छोटा होगा। तो इन दोनों में फिर -7 जो सबसे कम है, -3 ज़रा इससे बड़ा है, तो -3 ओवर 4 बड़ा बन गया इस -7 ओवर 4 से, तो इसलिए हम लिख देते हैं इज़ ग्रेटर देन। -3 ओवर 4 इज़ ग्रेटर देन -7 ओवर 4। -3 3/4 ये बड़ा है -7/4 से। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये नंबर चूँकि नेगेटिव साइन है इसके साथ, तो ये कम होगा इससे, लेकिन हम इनके डिनोमिनेटर्स फिर भी सेम बनाएंगे। 4 और 9 के डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरह 19 और 4 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। इसी तरह इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो ये आपको क्या फ़ायदा देगा? इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 19 और 9 मल्टीप्लाई करें। 9 9 ज़ा 81, 8 रह गया, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8, तो यहाँ से आता है 17, 171 विद ए माइनस साइन। तो ये कम है इससे, इसलिए हमने पहले भी कहा था कि नेगेटिव नंबर अगर ज़्यादा हो तो वो सबसे कम होगा। -171 ये कम है, 16 और 36 ज़्यादा है, तो हम को चेंज नहीं करेंगे। 16 और 36 चूँकि ज़्यादा है -171 और 36 से, लेकिन ये दोनों कहाँ से आ गए? ये आ गया है 4 ओवर 9 से। 4 ओवर 9 इज़ ग्रेटर देन, ये आ गया है -19 ओवर 4 से। तो ये था हमारा कंपैरिजन
इस पार्ट का। तो ये 5 पार्ट्स हमने हल कर लिए हैं। ये 5 पार्ट्स आप खुद ट्राई करें एज ए होमवर्क।